कि तू बंदे शराब पीता है। हाँ मैडम पीता है, क्या पता वो 10 बजे रात को फ़ोन करे कि आप क्या बोल रही थी मैम, मैं शराब पीता हूँ। आपको कहाँ दिखा मैं शराब पीता हूँ? आशा वर्कर कोई फ्री में काम करेगी? क्यों करे, किस लिए करेगी? हमने भी सोचा था हमारे भी बच्चे हैं, हम घर से निकले से हम भी काम करेंगे और अपने घर का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। पर इस सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अब तक जब हमने 1 महीने से स्ट्राइक पे बैठे हैं, किसी ने हमारा हाल पूछने तब तक कोई नहीं ऐसे तो वो बोलते हैं होम डिलीवरी नहीं करवाना, होम डिलीवरी करवाओगे तो आपको जुर्माना होगा, ये होगा वो। अब कहाँ है वो? अब क्यों हो रही हैं होम डिलीवरी? वैक्सीन बच्चों की प्रॉपर तरीके से क्यों? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख। हमारी नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख, साडा हक इथे रख। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हम भारत की नारी हैं, भूल नहीं चिंगारी है। इतनी बीमारियां मतलब हमें बोला है उन्होंने, गवर्नमेंट ने, कि पूरी बीमारियों की डिटेल निकाल के हम तक पहुंचानी है। इतने लंबे लंबे फॉर्म दिए हैं तो कुछ आशा बेचारी नहीं भी बढ़ सकती है, मतलब कोई हेल्प नहीं करता है हमारी। हमने खुद अपने बच्चों से काम करवाना पड़ता है। इतने लंबे लंबे फ़ोन सर, जो भी कोई नशे करता है मोहल्ले में, वो ऐसे पुलिस होती है ना, वो भी इतनी इंक्वायरी नहीं करती। पुलिस की तरह हमें लोगों के पीछे लगाया है ताकि लोग हमें ना हमारा रास्ता रोकें। कोई शराबी जो जिसको हम पूछेंगे कि तू बंदे शराब पीता है? हाँ मैडम पीता है, क्या पता वो 10 बजे रात को फ़ोन करे कि आप क्या बोल रही थी मैम, मैं शराब पीता हूँ। आपको कहाँ दिखा मैं शराब पीता हूँ? शायद वो मेरे साथ ही गाड़ी में गया हो। पूरे लोग पीछे लगाए हैं सर। हम ना मतलब आधी रात को 10, 11, 12 कभी भी हमें कॉल आती है, मैम हम बीमार हो गया, चलो हमारे साथ हॉस्पिटल में। आजकल डर लगता है बाहर निकलने में कि क्या पता कोई हमें कुछ बोल ना दे। हम एम्बुलेंस करके मतलब खुद अपनी जिम्मेवारी पे पेशेंट को हॉस्पिटल में लाते हैं, पूरी डिलीवरियां हॉस्पिटल में करवाते हैं सर। अब गवर्नमेंट कहाँ है? 2 मंथ से कहाँ है वो? कहाँ सोई है वो? उसको नहीं पता कि हमारी डिलीवरियां, हमारे बेनिफिशरीज का क्या हो रहा है। ऐसे तो वो बोलते हैं होम डिलीवरी नहीं करवाना, होम डिलीवरी करवाओगे तो आपको जुर्माना होगा, ये होगा वो। अब कहाँ है वो? अब क्यों हो रही हैं होम डिलीवरी? वैक्सीन बच्चों की प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं हो रही है? तो वो कौन करवाएगा? सर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारा कि आशा वर्कर इतने काम करती है तो हम कुछ और तो नहीं, कुछ गवर्नमेंट का दर्जा दो हमें। सर मेरा नाम रीता रानी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट उदयपुर है। तो सर अब हमें 1 महीने से ज़्यादा हो गया प्रोटेस्ट करते हुए और काम छोड़ो स्ट्राइक पे हैं जम्मू कश्मीर की सारी आशा वर्कर जो काम छोड़ो स्ट्राइक पे है। तो सर अगर इसमें 6 महीने भी लग जाएंगे, साल भी लग जाएगा, हम काम नहीं करेंगे क्योंकि सरकार हमें सिर्फ 2000 रुपया देता है। 2000 से हमारी फैमिली पहले से भी नहीं चल रही थी, तो अभी नहीं चलेगी, कोई बात नहीं। आखिर कहीं ना कहीं सरकार की ही कमी हो रही है, उन्हीं का काम का टारगेट ही आगे पीछे हो रहा है और नहीं चल रहा है सही तरीके से। ये बात है कि हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारी कोई सैलरी फिक्स की जाए, हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो भी काम आते हैं वो हमारी आशा वर्कर हम करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें काम की मेहनत भी चाहिए। हमें सिर्फ अभी हमें बोला जाता है कि ऑनलाइन काम करो आप। आयुष्मान कार्ड जो है हमारी डीसी मैडम ने बोला, जैसे कि हेल्थ एंड बैलेंस सेंटर वाली आशा को हमने बोला है कि वो घर घर तक सुविधा पहुँचाए। हम डीसी मैम से ये पूछना चाहते हैं कि प्लीज़ डीसी मैडम आप हमारी सुनिए। हम आपके पास 2-3 बार होके भी आए हैं कि आपने बोला कि ये तो गवर्नमेंट की स्कीम थी, ये सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है ना, फ्री में किसी ने नहीं। हमें बोला कि काम करने के लिए जो सुबह दिहाड़ी लगाने के लिए घर से निकलता है वो भी शाम को 700 रुपये लेके आता है, तो हमें किसी ने बोला। हेल्थ एंड बैलेंस सेंटर वाली आशाओं के पहले से भी पैसे नहीं निकले हैं, पिछले साल को कोई पैसा नहीं दिया। हमें बोला था 1000 रुपये फालतू देंगे, कोई नहीं निकला। इस साल के भी 9 महीने हो गए, 8 महीने, हमें कोई पैसा नहीं मिला। पहले प्लीज़ डीसी मैडम जी हमारी बात वो करें कि पैसे भी दिए जाएँ। जो ये स्कीम निकालता कि आशा वर्कर काम करेगी, वो पैसे की स्कीम क्यों नहीं निकालता? क्योंकि आशा वर्कर गवर्नमेंट ने खरीदी नहीं है, जाना हमने पैसे लेके खाए हुए हैं पहले कि हमें फ्री में जरूर काम करना है। हम बिल्कुल नहीं करेंगे चाहे कोई मर्जी बोलेगा। हमारा पहले का क्लियर करो, हमें वर्कर का दर्जा दो। और ऑनलाइन 3 रुपये बोला हमें आयुष्मान के, भीख मांगने वाला भी आज 300 रुपये 3 रुपये ही ले रहा है, उसको भी 10-20 रुपये देने पड़ते हैं। तो हम कहाँ 3 रुपये के काम करेंगे? हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है। अगर काम लेना है सरकार को तो हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए और हमारी सैलरी फिक्स की जाए तो ही हम काम करेंगे, नहीं तो 6 महीने से साल भी चला जाएगा, हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरा नाम सुनीता है, मैं आशा वर्कर सब सेंटर कल्लर ब्लॉक टिकरे से हूँ और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर।
हम सबसे पहले ये पूछने थे, जो भी काम आता है आशा वर्कर करेगी, जो भी काम आशा वर्कर करेगी। अभी कुछ दिन पहले डीसी मैम ने कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग बुलाई थी और उसमें ये कहा मीडिया वालों से, ये कहा मीडिया में कि आशा वर्कर पेशेंट की आवा आईडी बनाएगी और घर घर जाकर कार्ड बांटेगी। मैं पूछना चाहती हूँ डीसी मैम से कि हम आशा वर्कर क्यों जाएगी घर घर, किस लिए जाएगी घर घर? क्यों आशा वर्कर कोई फ्री में काम करेगी? क्यों करे, किस लिए करेगी? हमने भी सोचा था हमारे भी बच्चे हैं, हम घर से निकले से हम भी काम करेंगे और अपने घर का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। पर इस सरकार को हमारे बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अब तक जब हमने 1 महीने से स्ट्राइक पे बैठे हैं, किसने हमारा हाल पूछने, तब तक कोई नहीं आया यहाँ पे। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम फ्री में काम किस लिए करें? क्या हमें किसी ने खरीदा हुआ है? हम भी काम नहीं करेंगे, हम काम छोड़ो हड़ताल पे हैं और या हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारे बारे में सरकार नहीं सोचती। हम भी कोई काम नहीं करेंगे सरकार का। जय हिंद, जय भारत।